बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, दुआ है आप सब खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया था। टॉपिक था हमारा एच सी एफ के मुताल्लिक़ ये चैप्टर है HCF एंड LCM के बारे में। अच्छा, तो HCF को स्टार्ट किया था हमने, और HCF में जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड था वो हमने एक्सप्लेन कर लिया था। और जो इसके मुतालिक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस आपके लिए कर दिए थे, यहाँ चार्ट पर क्लास में मैंने कर दिए थे, और बाकी 3 जो थे वो मैंने आपको टास्क दिया था, होमवर्क दिया था कि आप इनको अपने घर में कर लें। उम्मीद है आपने कर ली होंगी, आप समझ भी गए होंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड क्या था कि हर एक नंबर को अलग अलग लिखते हैं और इसकी फैक्टर्स, इसके प्राइम नंबर्स पर उसको डिवाइड करते हैं। इस तरीके से उसके फैक्टर्स, प्राइम जो फैक्टर्स होते हैं वो मालूम करते हैं। और जब जितने भी नंबर्स गिवन हों उनके अलग अलग हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। और फिर जब उनके फैक्टर्स मालूम हो जाए तो उनके फैक्टर्स में, उन नंबर्स के फैक्टर्स में हम कॉमन देखते हैं। जब कॉमन फैक्टर्स हो उनमें से तो क्या होता है कि उन कॉमन फैक्टर्स को हम अलग लिखते हैं, और उनको जब आप एक दूसरे के साथ ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमारे पास उसका HCF बन जाता है। तो ये तो था हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड पर क्वेश्चंस कर लिए थे मैंने। आज हम करेंगे डिवीज़न मेथड के HCF जो है वह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूम हो सकता है। मुख्तलिफ़ मेथड पर हम HCF मालूम कर सकते हैं। एक तो फैक्टर्स का तरीका होता है, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है इस बुक में, आपने पहले पढ़ लिया होगा। और फिर दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, उस पर HCF मालूम करते हैं। और थर्ड नंबर पर जो है वो डिवीज़न का मेथड है। डिवीज़न पर हम HCF किस तरह मालूम करेंगे, जब आपके पास 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हों, 4 जितने भी नंबर्स हो, तो उससे आप HCF किस तरह मालूम करेंगे, तो वो आज हम करते हैं। डिवीज़न मेथड क्या है वो अभी मैं इसके मुतालिक एक एग्जांपल कर लूँगा तो आप इसको समझ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है, HCF को हम डिवीज़न मेथड पर किस तरह फाइंड करेंगे। तो 2 नंबर्स ले लेते हैं। एग्जांपल है आपके पास बुक में, 2 नहीं लेता, 2 इजी होते हैं। मैं 3 नंबर्स ले लेता हूँ, फिर उससे आपके लिए HCF उसको मालूम कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 नंबर्स हैं हमारे पास। एक है 96, दूसरा है 84, और थर्ड नंबर पर है 54। अच्छा, अब इसका डिवीज़न मेथड पर हम इस तरह HCF मालूम करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जब आपके पास 3 नंबर्स हो और आप इसके डिवीज़न मेथड पर HCF मालूम करें, तो क्या करना है आपने, इसमें सबसे पहले जो पहले नंबर, जो लीस्ट नंबर्स हैं, जो कम नंबर्स हैं, उनको आप अलग करेंगे। 2 नंबर्स लेंगे आप, तो इसमें से कम जो सबसे कम नंबर है वो 54 है, और फिर दूसरा 84 है। तो हम पहले इन 2 नंबर्स को लेंगे और इनको डिवाइड करेंगे। तो क्या कर लेते हैं, 84 बड़ा नंबर है, इस वजह से इसको क्या करेंगे, इस डिवीज़न का साइन इस तरह करेंगे, और इसमें से डिवाइडर की जगह पर हम लिखेंगे 84 और डिवाइज़र की जगह पर लिखेंगे 54। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, 54 है। अगर हम 54 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो इससे नंबर उससे बड़ा आएगा, 84 से बड़ा आएगा। इस वजह से 54 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 84 से माइनस कर लेते हैं। तो 84 माइनस 54 माइनस कर लेते हैं। इससे 4 से 4 माइनस कर लें तो इससे 0 आता है। 8 से 5 माइनस कर लें, 8 से 5 माइनस कर लें तो क्या आता है, 8 से 5 जब आप माइनस करेंगे तो इससे आपके पास 3 आएगा। अब ये है हमारे पास 30 जो नंबर है वो 54 से कम है। अब क्या करेंगे, अब इस 30 को इसी तरह आपने छोड़ देना है।
इस तरह साइन कर लेना है। इस तरह इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है हमने। तो क्या करेंगे, 30 इसी जगह पर रह जाएगा डिवाइज़र की जगह, और डिवाइडेंड की जगह मैं लिखूँगा इस 54 को। डिवाइज़र की जगह पर 30 रह जाएगा और डिवाइडेंड की जगह पर मैंने लिखना है 54। ये जो नंबर है ये मैंने नीचे ले आना है यहाँ पर डिवाइडेंड की जगह, और डिवाइज़र की जगह पर इसका जो रिमाइंडर है वो रह जाएगा। तो अब 30 को मैंने डिवाइड करना है 54 पर। तो अब 30 के साथ अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो फिर 60 आता है, और 60 54 से ज़्यादा है, इस वजह से 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इस यहाँ पर क्वोशंट को अब मैंने यहाँ लिखना है, क्योंकि अगर यहाँ लिखूँगा तो वो आपको कन्फ्यूजन होगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो अभी मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब 54 है, 30 पर डिवाइड करते हैं तो 30 से माइनस कर लें 54। अच्छा, 4 से 0 माइनस कर ले तो इससे आता है 4। 5 से 3 माइनस कर ले तो यहाँ पर आता है क्या, 2 आता है। 5 से 3 माइनस कर ले तो 2 आता है, और 4 से 0 तो यहाँ पर आता है 4। अब क्या है, अब 24 है। अब क्या करना है मैंने, अब 24 को जोड़ देना है यहाँ पर इसी तरह, और डिवाइड इसको यहाँ पर क्या करना है, 30 को ले आना है मैंने यहाँ पर 30। अब इसका क्या है, अब इसका डिवाइडेंड 30 है और डिवाइज़र जो है वो 24 है। तो 30 को मैंने यहाँ लिख लिया और 24 अपनी जगह पर रह गया है, जिसका जो रिमाइंडर बनता है। तो अब 24 फिर एक 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 30 से माइनस कर लेता हूँ। तो ये हो गया 30 से 24 माइनस। अब 30 से 24 माइनस कर लें, 10 से 4 माइनस कर लें तो इससे आता है मेरे पास 6, और 2 यहाँ पर 2 बचता है, यहाँ पर जो है 2 बचता है। तो 2 से आप 2 माइनस कर ले तो इससे 0 आएगा। अब क्या है, अब 6 रिमाइंडर है, 6 को डिवाइज़र कर देना है, और डिवाइडेंड की जगह पर मैंने लिखना है 24। अब देख लें 6 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें, या 6 का टेबल आप पढ़ लें 24 तक। तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18 एंड 6 4 ज़ार 24। तो 6 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे मेरे पास आएगा 24, और ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएगा ये। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये इन दोनों नंबर्स का, अब ये जो नंबर है ये 6 जो नंबर है इन 54 एंड 84 का, इन दोनों का ये HCF है। 54 एंड 84 का HCF जो है वो हमारे पास क्या है, 6 है। तो इन दोनों नंबर्स का HCF हो गया 6। अब इस 6 को मैंने डिवाइड करना है 96 पर, तो इन दोनों से हमारे पास इन तीनों नंबर्स का HCF मालूम हो जाएगा। अब इस 6 से जो HCF इन दोनों नंबर से जो HCF मालूम हुआ है, उस HCF को अब मैंने डिवाइड करना है इस थर्ड नंबर पर। जो नंबर हमने छोड़ दिया है उसी नंबर पर हमने डिवाइड कर देना है। तो 96 को यहाँ लिख लें डिवाइडेंड की जगह, और डिवाइज़र की जगह पर आप लिख लें 6 को। तो अब 6 को डिवाइड करते हैं 96 पर, तो ये आसानी से डिवाइड हो सकता है। 96 6 1 ज़ार 6, 9 से 3 माइनस 6 माइनस कर ले तो 3 आएगा, और 36 के 36 तक 6 का टेबल पढ़ लें। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, 5 6 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36। तो इससे आता है 36। तो 6 को 16 पर 6 को 16 के साथ ज़रब दे दें तो इससे हमारे पास आता है 96, और ये भी ख़त्म हो गया। तो ये 6 जो है ये इन तीनों नंबर्स का हमारे पास क्या है, HCF है। HCF इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो हमारे पास मालूम हो गया, जो क्या है 6 है। अगर आपके पास 2 नंबर्स गिवन हो, 2 नंबर्स आपके पास क्वेश्चन में हो, तो यहाँ इसी तरीके पर आपने करना है। और यहाँ पर जो नंबर हमारे पास डिवाइज़र में आता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए
और डिवाइज़र जहाँ जो डिवाइज़र यहाँ पर होगा वो उन दोनों नंबर्स का HCF होगा। और अगर 3 नंबर्स हों तो यहाँ जो HCF मालूम हो जाए, जो हमें पता चल जाए कि ये HCF है इन 2 नंबर्स का, तो उस HCF को हमने डिवाइड करना है उस 3rd नंबर पर। जब आप उस 3rd नंबर पर उस HCF को डिवाइड करेंगे तो अगर पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए तो फिर वो क्या होगा, वही इसका HCF होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 0 ना आता हो तो फिर आपने क्या करना है, यही मेथड फॉलो करना है, इसी मेथड को नीचे लाना है और जिस स्टेप पर ये इसका रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस स्टेप में जो डिवाइज़र होता है वही उसका HCF होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास डिवीज़न मेथड, इस पर हमने HCF मालूम कर लिया। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आप समझ जाएं कि इसको किस तरह करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इन क्वेश्चन को हमने डिवीजन मेथड पर सॉल्व करना है, इसका HCF मालूम करना है। एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 2, of the following अच्छा, तो इसमें से कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट वाला देख लें क्या है, 84 है, 96 है एंड 72 है। रिक्वायर्ड क्या है, टू फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड पर। अभी इसको हल करते हैं। कौन से नंबर्स हैं, 84 है, 96, 98 है एंड 72 है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, कम नंबर जो लेना है वो सबसे पहले लेना है। अगर आप इन दोनों नंबर्स को भी फर्स्ट लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसान होता है। लेकिन इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको ये आसानी होगी। आप ख़ुद से ये दोनों नंबर्स भी ले सकते हैं, ये दोनों नंबर्स भी फर्स्ट ले सकते हैं। जो नंबर्स आपको आसान लगे, सबसे पहले आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं लेता हूँ 72 एंड 84 को, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर है 84 और यहाँ पर है 72। 72 को डिवाइड करता हूँ मैं 84 पर। तो देख लें 72 अब कम है और 84 ज़्यादा है, इस वजह से 84 जो है वो डिवाइडेंड है, 72 डिवाइज़र है। 72 के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे ज़्यादा आएगा, इस वजह से 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 84 से 72 को माइनस कर लेता हूँ। अब
देख लें 4 से 2 माइनस करना है और 8 से 7 माइनस करना है। 4 से 2 माइनस कर लें, इससे आएगा 2, 8 से 7 माइनस कर लें, इससे आएगा 1। अब ये हो गया हमारे पास 12। अब क्या है, अब ये 12 जो है इसको हमने क्या करना है, डिवाइज़र करना है और डिवाइडेंड की जगह पर मैंने लिखना है 72। डिवाइडेंड की जगह पर मैंने लिखना है 72। अब क्या करना है, तो अब करना है कि 72 को डिवाइड करना है 12 पर। तो किस तरह करेंगे, 12 का टेबल अपने 72 तक पढ़ना है। तो 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 60 आता है, और 6 पर मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ, आप 6 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 6 are 12 और 6 1 are 6, तो उससे आता है 72। तो 12 पर ये 72 मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो सकता है। क्या करना है, 12 के साथ आप 6 को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आता है 72। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ इन दोनों नंबर्स 84 और 72 का आपके पास जो HCF बनता है, HCF मालूम होता है, इसका क्या है, वो 12 है। तो ये हमारे पास इसका HCF है। अब क्या करना है, अब इस 12 को मैंने डिवाइड करना है, जो नंबर बाकी रह गया है 98 उस पर डिवाइड करना है। तो 98 को डिवाइड कर लेते हैं 12 पर। अच्छा, अब क्या करना है, अब 12 का टेबल आप 98 तक पढ़ लें, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 8 are 16 यानी 8 1 are 8, इससे आता है 96। अब क्या करना है, 12 का टेबल आप 8 तक पढ़ लें, 12 8 are, इससे आता है 96। अब क्या करना है, अब आप देख लें 8 से 6 माइनस कर लें, सो इससे आता है 2, 9 से 9 माइनस कर लें तो 0 आता है। अब क्या करना है, 2 रिमाइंडर है, इस वजह से इसको डिवाइज़र की जगह पर छोड़ देते हैं और डिवाइडेंड की जगह पर मैंने लाना है 12 को। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 12। अब डिवाइड करना है 2 को 12 पर। तो जैसा कि 2 का टेबल आपको पता है क्या आता है, 2 6 are 12, 6 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आएगा 12 और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो क्या है, वो 2 है। तो आपने ये 12 नहीं लिखना, आपने ये 2 लिखना है और इसका HCF जो है इन तीनों नंबर्स का वो क्या है, वो हमारे पास 2 है। रिज़ल्ट में मैंने क्या लिखना है, रिज़ल्ट में मैंने लिखना है कि इन तीनों नंबर्स का HCF जो है वो क्या है, वो 2 है। तो इसी तरीके पर आपने करना है। मैंने एग्ज़ाम्पल में भी आपको समझा दिया था कि क्या करना है। अगर ऐसा नंबर आ जाए कि वो अब 12 पर डिवाइड ना हो तो फिर आपने इसी तरीके, इसी मेथड को फॉलो करना है और इसी मेथड के थ्रू आपने इसका HCF मालूम करना है। सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, मैंने एग्ज़ाम्पल में भी आपको समझा दिया, बहुत आसान है, इसी तरीके पर करने हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं जो 2 3 4 और 5 है, आपने इसी तरीके पर करने हैं स्टेप वाइज। जो नंबर कम हो वो पहले लिख लें, नंबर्स पहले जो 2 नंबर्स हैं कम हैं, आपने इसमें भी इसी तरीके पर करना है। बाकी अगर आप ख़ुद से भी अलग अलग नंबर्स लेना चाहें इन तीनों में तो वो आप सेम आंसर जो होगा, अगर आप अभी 52 है, 72 है, 86 है, अगर आप पहले 52 72 ले लें, उसका HCF मालूम करें, फिर उसको 86 पर डिवाइड करें तो, और अगर आप 72 और 86 को पहले लें और लास्ट में फिर 52 पर डिवाइड करें तो इन दोनों मेथड पर, हर मेथड पर आपके पास सेम ही आंसर आना है, क्योंकि इन तीनों का हमने HCF मालूम करना है डिवीज़न मेथड पर। तो अगर आप कोई भी आप पहला स्टेप करें, कोई भी नंबर्स आप पहले लें तो उसी इन तीनों का HCF जो होगा डिवीज़न मेथड पर वो एक ही जैसा आएगा। तो आप इस 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर पार्ट जो है 52 है, 72 86, थर्ड नंबर पर 11 77 एंड 88, चारों जो हैं बहुत आसान है, आप कर सकेंगे। आपने इसको नोटबुक्स में नोट करना है, होमवर्क करना है और मुझे फिर सेंड कर देना है। अगर इसी के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो
इसके क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हैं वो हम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।